आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क चैनल जमील शाह के साथ। सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। 29 जनवरी को संविधान रक्षा समिति ने धुले जिला कलेक्ट्रेट प्रशासन के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपकर संविधान चौक पर संविधान की तस्वीर जलाने और बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने वाले आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज करने की मांग की है। अमृतसर, पंजाब में धुले संविधान संरक्षण समिति की ओर से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अमित शाह को एक बयान दिया गया। उसी दिन 26 जनवरी 2025 को जब भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा था, पंजाब के अमृतसर में संविधान चौक पर पहली बार संविधान का पुतला जलाया गया और फिर भारत रत्न डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा भी तोड़ी गई। इस घटना के कारण भारत में मनुवादी प्रवृत्ति का उदय हुआ है तथा डॉ. यह स्पष्ट हो रहा है कि बाबा साहेब के प्रति नफरत फैलाई जा रही है। इससे दलित समुदाय में भावनाएं भड़कने की संभावना है। यह पाया गया है कि उक्त घटना के मास्टरमाइंड आरोपियों का मुख्य उद्देश्य देश के सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भाव को नुकसान पहुंचाना और कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करना है, जिससे देश के नागरिकों के जीवन और संपत्ति को नुकसान पहुंचे। अतः उक्त घटना के आरोपियों के विरुद्ध देशद्रोह के अपराध के साथ साथ अत्याचार के अपराध के तहत भी मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाना चाहिए और मामले की सुनवाई जल्द से जल्द अदालत में होनी चाहिए। भारतीय संविधानाच्या अंमलबजावणीला 75 वर्ष पूर्ण झाले म्हणून संविधानाचा अमृत महोत्सव साजरा करण्यामध्ये व्यस्त आहे। शासनाने अशा प्रकारचे पत्रक काढलेले आहे की संपूर्ण देशात सर्व शिक्षण संस्था, सर्व व्यवस्थापना यामध्ये संविधानाची 75वी साजरी करण्यात यावी। देशाचे पंतप्रधानही संविधानाची प्रत घेऊन आपलं डोकं त्याच्यावर ठेवतात, परंतु दुसऱ्या बाजूला त्यांचेच पंतर, त्यांचे अनुयायी कुणीतरी कुठे परभणीला बाबासाहेबांच्या पुतळ्यापुढे उभं असलेली संविधानाची प्रास्ताविका आणि परवा 26 तारखेला अमृतसरमध्ये बाबासाहेबांचा पुतळा आणि तिथे असलेली संविधानाची प्रत पुतळा तोडून टाकण्यात आला। संविधानाची प्रत त्याचीही विटंबना करण्यात आली। ह्या घटना देशामध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून सातत्याने वेगवेगळ्या ठिकाणी घडत आहे, परंतु सरकार यांच्या विरोधामध्ये कोणतीही कारवाई करत नाही। सरकारची ही निष्क्रियता एका अर्थाने या गुन्हेगारांना प्रोत्साहन देणारी आहे, असं सर्व समस्त आंबेडकरवाद्यांचं, डाव्या पक्षांचं आणि प्रागतिक विचारांच्या सर्व संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचं मत आहे। या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आम्ही निवेदन देण्यासाठी माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्याकडे आलो, निवेदन दिलेलं आहे आणि निवेदनाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारला मी मगा म्हणालो की चुकीच्या माणसाला आम्ही विनंती करतो, पण आता इलाजही नाही। केंद्र सरकारला विनंती केलेली आहे की या सगळ्यांवर देशद्रोहाचे आरोप निश्चित करून देशद्रोहाच्या कलमा अंतर्गत त्यांना अटक करावी आणि कठोरातली कठोर शिक्षा देशद्रोहांना जी दिली जाते ती करण्यात यावी, अशा प्रकारचं निवेदन आम्ही सादर केले।